दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऐसे पीआरडी जवानों के लिए अच्छी खबर आ रही है जिनका डाटा जो है पोर्टल पर लॉक्ड है। और बताया गया है कि भाई 32,000 पीआरडी जवान ऐसे हैं जिनका डाटा जो है पोर्टल पर लॉक्ड किया जा चुका है। भाई विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी करके पूरी जानकारी दे दी गई है। आपको प्रेस नोट दिखाकर पूरा बारीकी से समझाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है या फिर आपको डालना है, उसको लेकर भी हम लोग इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, उस कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा दूर करेंगे। आपसे ज़रूरी बात भी करनी है, तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखिएगा यूपी पीआरडी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, जो यहाँ पर प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है उसको मैं स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको प्रेस नोट दिख रहा होगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया 1 सितंबर 2025 को ये रिलीज़ किया गया है। ठीक है, मैं आपको नीचे दिखा दूंगा अभी। ठीक है, प्रेस नोट है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा शांति सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत पीआरडी स्वयंसेवकों को बैंक खाते के माध्यम से दुर्घटना बीमा एवं अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से एक्सिस बैंक एवं विभाग के मध्य पीआरडी स्वयंसेवकों का खाता एक्सिस बैंक में खोलकर बैंक खाता संचालन के माध्यम से दुर्घटना बीमा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निष्पादित किया गया है। उक्त अनुबंध महानिदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल श्रीमती चैत्रा V तथा विनोद कुमार दुबे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट एक्सिस बैंक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के माध्यम से किया गया है। इस अवसर पर उप निदेशक श्री संजय कुमार सिंह और श्री आजाद शत्रु शाही एवं मुख्य लेखा प्रमुख सचिव एक्सिस बैंक श्री संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे। गठित किए गए अनुबंध के अनुसार उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। कौन कौन सी सुविधाएं? सबसे पहले तो ज़ीरो बैलेंस खाता आपका खुल जाएगा। ठीक है, ज़ीरो बैलेंस यानी कि आप बैलेंस अगर आपका खाते में नहीं भी होगा तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पर 20 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर आपको दे दिया जाएगा, 20 लाख रुपए का। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 पर 20 लाख रुपए का कुल स्थायी विकलांगता कवर भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 8 लाख रुपए तक का बाल शिक्षा सहायता भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 सुविधाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। आगे लिखा, पीआरडी स्वयंसेवकों को अधिकतम लाभ एवं सामाजिक सुरक्षा दिलाए जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर जिन पीआरडी स्वयंसेवकों का डाटा लॉग्ड है उनका खाता स्वैच्छिक आधार पर एक्सिस बैंक में खुलाकर पीआरडी स्वयंसेवकों को दुर्घटना बीमा एवं अन्य सुविधाएं दिलाए जाने एवं भारत सरकार द्वारा अत्यंत अल्पतम प्रीमियम के आधार पर, बहुत कम प्रीमियम के आधार पर संचालित प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी पीआरडी स्वयंसेवकों को आच्छादित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग की इस पहल से पोर्टल पर दर्ज लगभग 32,000 पीआरडी स्वयंसेवकों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके एवं आपातकालीन परिस्थितियों में उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य को भी पूर्ण किया जा सकेगा। आजाद शत्रु शाही उप निदेशक 1/9/2025। ठीक है, 1 सितंबर को ये प्रेस नोट रिलीज़ कर दिया गया है और कह दिया गया कि भाई जवानों का खाता जो है वो एक्सिस बैंक में खुलवा दिया जाए। ठीक है, मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कि भाई उत्तर प्रदेश के जो पीआरडी विभाग हैं वो अब चाह रहा है कि भाई सभी जवानों का जो खाता है ना वो एक्सिस बैंक में खुले हैं। ठीक, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड विभाग है उसने भी अपने जवानों का खाता एक्सिस बैंक में खुलवा रखा है। और एक्सिस बैंक के द्वारा कई जवानों की दुर्घटना होने पर उनके परिजनों को 35-35 लाख रुपए, 33 लाख रुपए तक के जो हैं चेक दिए जा चुके हैं कई जवानों को। ठीक है, मैं लगातार न्यूज़ देता हूं होमगार्ड की, आपको पता ही होगा, तो मैंने इस तरीके की न्यूज़ कई बार दी है कि हाँ भाई परिजनों को जो है वो एक्सिस बैंक की तरफ से 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए का चेक जो है दिया गया है।
तो एक्सिस बैंक जो है यहाँ पर जो आपका पहले शायद देना बैंक में था या कैनरा बैंक में था, मुझे नहीं मालूम किस बैंक में आपका अकाउंट था, मुझे बताइएगा। एक्सिस बैंक की जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट भी एक्सिस बैंक में ही खोला हुआ है। और अगर विभाग चाह रहा है कि भाई हमारे जवानों को फ़ायदा मिले, पहले चाहे जिन जाहिर सी बात है कि भाई जो बैंक लेकर आते हैं ऑफ़र, उन बैंकों में हमारे जवानों का खाता खुलवाया जाता है। लेकिन मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ एक्सिस बैंक, तो मुझे मालूम है कि भाई एक्सिस बैंक की जो सुविधाएं हैं वो और बैंकों की तुलना में काफ़ी बेहतर हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा आपका खाता इस वक्त जो है वो किस बैंक में है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग जो हाई कोर्ट केस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आदेश आया कि भाई हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको वापस जो है हाई कोर्ट जाना होगा। मैंने आपको लगातार न्यूज़ पहुँचाई, ठीक है। मैंने आपको वकील साहब की वीडियो भी पहुँचाए, वकील साहब की ऑडियो भी आप तक पहुँचाई, ठीक। अब दोस्तों जवानों के दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, ठीक है। तो आज मैं अपनी खुद की पर्सनल राय देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आज तक मैंने आपको पर्सनल राय नहीं दी, जो मुझे याचिकाकर्ता ने बताया वो मैंने आपको दिखा दिया, जो मुझे वकील साहब ने बताया वो मैंने आपको दिखा दिया, जो मुझे मीडिया नेटवर्क्स ने न्यूज़ दी, चाहे अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान हो, जहाँ भी न्यूज़ छपी वो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई। लेकिन अब हमारे जवानों के दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत चल रहा है कि यार कैसे हो पाएगा, ये कैसे हो पाएगा। अब देखिए अभी यहाँ पर एक अपडेट आई कि भाई इस वक्त जो है 32,000 के आसपास जवान जो हैं वो लॉक्ड हैं, ठीक है, पोर्टल पर। तो इन 32,000 जवानों को अलग अलग जो है हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा या फिर एक साथ ही इनको फ़ायदा मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी कि 2023 में जो आदेश आया सिंगल बेंच का, उसमें लिखा था कि इन याचिकाकर्ताओं को जो है वो होमगार्ड के समान जो है मानदेय दे दिया जाए, ठीक। उसमें कई थे, ठीक है। उसमें राजवीर वाला केस भी था, उसमें यहाँ पर प्रांतीय रक्षक दल एसोसिएशन जो है वो वाला केस भी था जिसमें राम नरेश भैया हैं, ठीक है। उसमें शमशेर अहमद का भी केस था, उसमें यहाँ पर अमर सिंह का भी केस था। सभी केसों को उन्होंने लेकर और उन पर एक आदेश दिया था कि भाई इन याचिकाकर्ताओं को जो है वो फ़ायदा दे दिया जाए, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब हाई कोर्ट की डबल बेंच में स्पेशल अपील डाली गई, ठीक है, उसमें अवमानना का केस अमर सिंह ने लगाया, ठीक। वो केस में भी आदेश रिलीज़ हुआ, उसमें टाइम दिया गया। तो यहाँ पर विभाग में जो है बहुत कम लोगों को होमगार्ड के समान जो है मानदेय दिया जा रहा है। अभी तक जो मेरी जानकारी, उस जानकारी के मुताबिक लगभग 3 या 4 लोगों को इस तरीके का शपथ पत्र जारी किया जा चुका है और इन लोगों को होमगार्ड के समान जो है वो मानदेय मिलना शुरू भी हो गया है, ठीक है। एरियर का मस्ट रोल भी मेरे पास पहुंचा था, ठीक है। याचिकाकर्ता को जो एरियर दिया गया उसका मस्ट रोल भी मेरे पास पहुंचा, आपके पास भी शायद पहुंचा होगा, ठीक है। तो जबकि सिंगल बेंच ने बहुत सारे लोगों को जो याचिकाकर्ता थे उन सभी को जो है वो यहाँ पर होमगार्ड वाला वेतन देने को कहा था, मानदेय देने को कहा था, लेकिन अभी तक विभाग ने सबको नहीं दिया है, ठीक। अब कन्फ्यूज़न ये चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक प्रांतीय रक्षक दल नाम से एक याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि उनको भी मिलेगा फ़ायदा, ठीक है। अब उस प्रांतीय रक्षक दल के नाम से जो याचिका है, क्या उसमें हमारे जवान कवर होंगे नहीं होंगे, ये मुझे कंफर्म अभी तक नहीं हो पा रहा, ठीक। कल मैंने हाई कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता हैं जो आपके केस को देख रहे हैं, कुछ याचिकाकर्ताओं के केस को भी हैंडल कर रहे हैं, उनसे भी पर्सनली बात की थी। चूँकि उन्होंने मुझसे मना कर दिया, मैं उनकी ऑडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने भी मुझसे यही कहा है कि भाई कोर्ट और सरकार यही चाहती है कि आप अलग अलग जो हैं वो जाएं, ठीक है। इसमें सभी जवान एक साथ कवर नहीं हो रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, ठीक। भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप जो भी करें, ठीक है, वो बड़ा दिमाग से करें, ठीक है। ये जो सब हुआ है ना, ये कुछ गोलमाल चल रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब क्या गोलमाल चल रहा है, कहाँ से ये सब चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बहुत टेंशन हो गई है, ठीक है। इसको पर मुझे नहीं मालूम कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है। फ़िलहाल 2-4 लोगों को, 3-4 लोगों को होमगार्ड के समान मानदेय दे देना, ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता नज़र आ रहा है, ठीक है। गोलमाल हो रहा है कहीं ना कहीं। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है हाँ, इसका मतलब है
आप जवान कह रहे हैं कि सर क्या पुराने याचिकाकर्ताओं के साथ जुड़ जाएं या फिर हम एक नया केस डालें, तो उसमें भैया एक बात मुझे याद आती है कि भाई हमें तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। हमारे जवान मदद करते रहे, ठीक है। मदद किसकी कर रहे थे? अपने भाई की, समझ कर कि भाई सबको मिल जाएगा, लेकिन सबको अभी नहीं मिला, ठीक, अभी तक नहीं मिला। और जो डबल बेंच है उसका आदेश भी, फाइनल आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है कोर्ट से, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक। अब जवान तैयारी कर रहे हैं कि भाई चला जाए, ग्रुप में कितने लोग हो सकते हैं, एक साथ कितने लोग याचिका दायर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में वकील साहब से कंफर्म करके आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ तो वकील साहब ने जो वीडियो रिलीज़ किया जिसमें बताया कि 45,000 होमगार्ड जवानों को खुशी मिल गई है, उनको होमगार्ड के समान मानदेय दिया जाएगा, लेकिन आदेश आया तो वो कुछ और निकला, ठीक है। ये मैं भी सोच रहा था, ठीक है, मैं भी सोच रहा था। और ये हकीकत है कि भाई जब पहले बयान कुछ और आया और आदेश कुछ और आया, लेकिन आदेश जो वो आपके पक्ष में था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहते, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला ही मान्य है। और हाई कोर्ट को हिदायत दी कि आप जो है इस फैसले को जल्दी से जल्दी निपटा दें, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये फैसला आपके ऊपर है कि क्या करना है। क्या आपको वेट करना है या फिर आपको नई याचिका डालना है, ठीक। किस पर आप यकीन करेंगे ये तो आप खुद जिम्मेदार हैं कि भाई किस पर आप यकीन करेंगे, किसको आप सपोर्ट करेंगे और किसके साथ जाकर आप लड़ेंगे। ये फैसला आपका होगा, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं। फिलहाल जो भी कीजिए बड़ा दिमाग से कीजिए, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आने दीजिए, थोड़ा सा, जब इतना इंतज़ार आपने कर लिया है तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। फिलहाल 2023 में जो आदेश आया और जो कुछ लोगों को मिल गया उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई हमको ही मिल रहा है, आप हमें कंट्रीब्यूशन ना दें, ठीक है, आप हमारी मदद ना करें, क्योंकि ये केस हम खुद के लिए लड़ रहे हैं। ये बात उनको पहले ही बता देना चाहिए। कुछ लोग मुझ पर तीखा टिप्पणी भी कर रहे हैं। भैया मुझे न्यूज़ जो मिलती है वो न्यूज़ मैं वहाँ से लेकर आपको पहुँचाने का काम करता हूँ, कोई भी न्यूज़ मैं अपनी तरफ से नहीं पहुँचाता, ठीक है। मुझे वकील साहब ने जो बताया वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, मुझे शमशेर अहमद ने जो बताया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मुझे अमर सिंह ने जो बताया वो आपके साथ शेयर कर दिया, मुझे किसी भी न्यूज़ नेटवर्क ने कुछ भी बताया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरा काम केवल यही है कि आपको अपडेट पहुंचा देना, ठीक है, बस यही। अब आगे क्या करना है वो फैसला आपका खुद का होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया तो आपने ऐसा कर लिया। किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए, किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए, क्योंकि कुदरत ने आपको एक दिमाग दिया है, उस दिमाग का इस्तेमाल करके आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो 2 लाइनें मैंने बोली ना, किसी के कहने पर कुछ मत कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि कुदरत ने आपको एक ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, और फैसला आपके हाथ है, आप जो चाहते हैं वो करिए। जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।